परम आदरणीय बंधुओं, भगवान नारायण की अहेतुकी कृपा से 144 वर्ष बाद हम लोगों को महाकुंभ का दर्शन करने को मिला। क्योंकि अर्धकुंभ होता है 6 साल में, 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है, फिर महाकुंभ 144 वर्ष बाद आता है। तो भगवान की कृपा से आज हम लोग प्रयागराज संगम नगरी में बैठे हुए हैं कुंभ में, और यहाँ पर नाना प्रकार के वैदिक अनुष्ठान, यज्ञादिक भंडारे वगैरह हो रहे हैं, साधु संतों के प्रवचन हो रहे हैं। भगवान की कृपा से सनातन धर्म की चारों तरफ जय जयकार हो रही है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं नैमिषारण्य क्षेत्र से आया हूँ। नैमिषारण्य जहाँ के बारे में लिखा गया है कि ब्रह्मांडे सर्वतीर्थानि यानि तीर्थानि नैमिषे और तानि सर्वाणि तीर्थानि तिष्ठन्ति विप्रपादयो। जितने भी भूमंडल पर तीर्थ हैं, जितने भी ब्रह्मांड के तीर्थ हैं, वो समस्त तीर्थ नैमिषारण्य में विद्यमान हैं। और प्यारे, विचार करने की बात है, फिर क्या होता है, ब्रह्मांडे सर्वतीर्थानि यानि तीर्थानि नैमिषे तानि सर्वाणि तीर्थानि, और वो समस्त तीर्थ जो है ब्राह्मण देवता के चरणों में विराजमान हैं। तो इसलिए विचार करने का विषय है कि श्रीरंगम कर शैलमज्जन गिरो श्रीसाद्रि सिंहाचलम श्रीकूर्मं पुरुषोत्तमं च बद्री नारायणं नैमिषं श्रीमद्वारावती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम शालिग्राम निवासिनो विजयते रामानुजो मुनि। ये ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पर शालिग्राम भगवान विष्णु लक्ष्मी नारायण का निरंतर निवास रहता है। विष्णुपाद अवंतिकाम गुणवतीम मध्य च कांचीपुरीम नाभौ द्वारावतीम तथा च हृदय मायापुरीम पुण्यदाम ग्रीवामूलमुदाहरन्ति मथुरा नासाग्रे वाराणसीम एतद् ब्रह्मवेद वदन्ति मुनयो अयोध्यापुरी मस्तके। तो प्यारे बंधुओं, विचार करने का विषय है कि वैदिक सनातन संस्कृति की चारों तरफ जय जयकार हो रही है, और हमारा जो ये महाकुंभ है पूर्ण रूप से सफल रहा है। इसको कोई ये नहीं कह सकता है कि असफल रहा है। छिटपुट घटनाएं तो भीड़ भाड़ जहाँ होती रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो हमारा कुंभ रहा, हमारी सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और हमारे अखाड़ों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, साधु संत महात्माओं ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और वैदिक सनातन संस्कृति के जितने भी हमारे सनातन धर्मी भक्त हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छी व्यवस्था की, और प्रेम से त्रिवेणी संगम का स्नान किया। सभी पुण्य के भागी बने। और अभी तो कुंभ चल रहा है, क्योंकि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ है, तब तक निरंतर ऐसे ही चलता रहेगा। बोलिए गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, प्रयागराज भगवान की जय, बेड़ी माधव भगवान की जय, भरद्वाज मुनि की जय, लेटे हनुमान की जय, बड़े हनुमान की जय, अलोप शंकरी देवी की जय, अक्षय भट्ट भगवान की जय, संत समाज की जय, आज के आनंद की जय। बोलिए गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य की जय। धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का भारत माता की वंदे। हरि ओम। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महाराज, एक सवाल कि आज महाराज बोल रहे थे कि अब हम लोग चले, कल तक तो हम नागा थे और आज स्वरूप चेंज हो गया, और अब समय भी आ गया है जब यहाँ विश्राम हो गया, कुंभ का हो रहा है धीरे धीरे। कहाँ चले जाएंगे आप लोग, और फिर आप लोगों का स्वरूप बदल जाता है? ऐसा नहीं होता है।
ऐसा नहीं होता है। जो हमारे त्यागी तपस्वी नागा बाबा होते हैं, वो अपना पहाड़ों में, जंगलों में उनके आश्रम होते हैं और वहाँ पर जा कर के अपने आश्रमों में, गिरकंदराओं में, गुफाओं में अपनी तपस्या करते हैं। कोई बद्रीनारायण जाता है, कोई केदारनाथ जाता है, कोई गंगोत्री यमुनोत्री जाता है। इस प्रकार से जो हैं अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं, अपनी साधना में रत रहते हैं। कुछ लोग मर्यादित होकर समाज में भी रहते हैं, तब वो नागा स्वरूप में नहीं होते हैं। मतलब जो हमारे अखाड़े में महंत होते हैं, श्री महंत होते हैं, वो लोग उस हिसाब से रहते हैं। लेकिन जो कहने का मतलब नागाई बाबा की डिग्री में है, वो उस स्वरूप में रहते हैं। और अभी हमारा अखाड़ा जो है यहाँ से जाएगा काशी, विश्वनाथ का दर्शन होगा। वहाँ पर कितने दिन रहेंगे महाराज वहाँ? 26 तारीख 26 फरवरी महाशिवरात्रि को भगवान विश्वनाथ का दर्शन होगा। वहाँ जुलूस निकाला जाएगा। नागा लोग जो है वहाँ होली तक रुकेंगे और होली करके वहाँ रंग पंचमी के दिन वहाँ से विदाई होगी, तब सब अपने अपने आश्रमों को जाएंगे। ये सारे नागा जो हैं वो सब काशी चले जाएंगे? जी 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 बिल्कुल। काशी की वहीं से विदाई होगी? जी जी, विदाई कुंभ से नहीं है। अच्छा। विदाई काशी से होगी। अभी यहाँ से जो है अखाड़े जाएंगे काशी बनारस। यही कल्चर है, यही जी होता जी, है हमेशा। हम लोगों का हमेशा यही होता है, क्योंकि जो ये महाशिवरात्रि होती है, ये भगवान विश्वनाथ बाबा के चरणों में सादर समर्पित बनारस में होती है। हाँ। तो जो महाशिवरात्रि का स्नान होगा वही बनारस में होगा? जी जी जी। ओके। महाराज, ये जो पूरा महाकुंभ रहा, कैसा रहा आपके लिए भी? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई कमी नहीं रही। भगवान की कृपा से सब आनंद ही आनंद रहा। और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आए होंगे। मेरे लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, पहली बार आया था। आपके लिए कोई एक चीज़ जो हमेशा आप इस बार के महाकुंभ से एक कभी भूलेंगे नहीं, कोई एक भक्त या कोई एक चीज़ जो आप शेयर करना चाहें कि ऐसी घटना? ऐसा है, भगवान की कृपा से ये हम कहना चाहेंगे, हम बहुत दिनों से कुंभ करते चले आ रहे हैं। मेरा नाम महंत नागा बाबा ओमपुरी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा से हैं और यहाँ बहुत दिन से हम लोग जो है कुंभ करते चले आ रहे हैं। लेकिन जैसी व्यवस्था इस बार रही है कुंभ की, ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई। तो आप अभी कब निकलेंगे यहाँ से, कब प्रस्थान होगा काशी के लिए? अब हमारा यहाँ अखाड़े का कढ़ी पकौड़ा का भंडारा होगा पहले, और इसके बाद में संत जो है काशी के लिए जाएंगे। जितनी जगह यहाँ पर है, तो काशी में फिर व्यवस्था कैसी होती है? इतने साधु पहुँचेंगे लाखों की? काशी में अपने अपने अखाड़े में रहते हैं, मकानों में रहते हैं। अच्छा। और इसके बावजूद गंगा घाट पर जो है तंबू लगा कर रहते हैं। इधर जगह नहीं रह जाती है तो गंगा के उस पार भी रेती में तंबू लगा कर रहते हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। यानी कर्म करना आप लोगों का अधिकार है, फल देना परमात्मा के हाथ में है। तो इसलिए अपने अपने कर्म में सब लोग रत रहो, अपना अपना कर्म करते रहो, उसी में कल्याण होगा। और धर्म मार्ग को छोड़कर कर्म नहीं करना है। हमें वैदिक सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए, वैदिक सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमें विचार करना है और उसको बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहना है, कार्य करना है, धर्म प्रचार करना है। इस बार तमाम युवा आपसे मिले होंगे, आशीर्वाद लिया होगा जी। कोई एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगी युवाओं के अंदर, और कोई एक चीज़ जो हमको सुधार करने की आवश्यकता है? युवाओं से जो मुलाकात हुई, भेंट वार्ता हुई, उससे ये लगा कि सभी का मन जो है इस बार धीरे धीरे सनातन की तरफ है। सनातन संस्कृति बढ़ी हुई है, सनातन की तरफ लोगों का मन है। चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी का मन जो है वो सनातन की तरफ है। एक नज़र है सनातन की तरफ लोगों की, अब जग गया हिंदुत्व की तरफ। ये अच्छी बात है। जी। ये पहले कुंभ मेले में नहीं दिखता था इस तरह का? पहले मतलब इतना जोश नहीं रहता था लोगों में। इस बार जोश था। जी जी जी, बिल्कुल बराबर है। महाराज, पाप क्या है और कितने प्रकार के होते हैं? पाप दो प्रकार से। एक पाप तो अनजाने में होता है कि जिसको हम जानते नहीं, कर्म बन बिगड़ गया, पाप हो गया। एक वो होता है कि हम जानबूझकर पाप करते हैं,
सरेआम जानते हैं कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम करते हैं, तो पाप के स्वरूप यही है। और पाप महापाप का पश्चाताप क्या होगा कि नहीं है पश्चाताप? क्यों नहीं है? महापाप का पश्चाताप भी है, और पश्चाताप ऐसा है कि वो भुगतना पड़ता है। कर्म की गति गहन है, धर्म की गति सूक्ष्म है। तो जब धर्म की गति सूक्ष्म है और कर्म की गति गहना, कर्मणो गति गीता में लिखा है, कर्म की गति गहन है। तो जब हम कर्म करेंगे वो मिलेगा जरूर, क्योंकि रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है, को नहीं सुख काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। हर इंसान जो है, हर मनुष्य, हर प्राणी अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित करता है, उसी का फल भोगता है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण ने बताया था अर्जुन से कि अपने अपने कर्मानुसार सब प्राणी सुख दुख भरते हैं, और तुम नहीं किसी को मार रहे, नर स्वयं मृत्यु से मरते हैं। क्योंकि समय मृत्यु का निश्चित है, वो उसी समय पर आएगी, और जिस समय मृत्यु आ जाएगी फिर घड़ी न टलने पाएगी। तो इसलिए कर्म में लगे रहो, धर्म में लगे रहो, कल्याण होता रहेगा। आप लोगों के लिए यही संदेश है, और बस इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सवाल है महाराज जी। महाराज देखिए, जब भी कोई हमारे यहाँ पर्व होता है, त्योहार मनाया जाता है, जी। और कोई ऐसी अशुभ घटना हो जाए तो हमको दुख तो होता है, हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, होता है। और बड़े पर्वों में आमतौर पर हो जाती है और हम दुख मनाते हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ मची, तो मैं कोई पॉलिटिकल सवाल नहीं कर रहा हूँ, कोई विवादित सवाल नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ पे सारे भगवान हैं, माँ गंगा है, साधु संत हैं, ऐसी जगह में इस तरह की अनहोनी घटना हो जाए तो एक साधु का भी क्या मनन होता है, क्या चिंतन होता है कि हम इसको कैसे समझे भी कि ये जो हुआ ये काल यहाँ आना था इस महापर्व में। ऐसे 29 तारीख को अमावस्या को शाही स्नान होना था अखाड़ों का। उससे पहले ही कुछ तथाकथित भीड़ वाले वहाँ जा कर के पहले से भीड़ लगा दी। प्रशासन वाले उनसे यानी कहते रहे, निवेदन करते रहे, प्रार्थना करते रहे कि आप लोग घाट खाली कीजिए, घाट खाली कीजिए, लेकिन घाट खाली नहीं किया। और कुछ दरिंदे टाइप के लोग जो हैं वहाँ जो पहुँचे वो भगदड़ मचाए, जिससे ऐसा सब कुछ हुआ। और इसके प्रति मैं भी दुख व्यक्त करता हूँ और मृत आत्माओं के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि प्रयागराज महाराज त्रिवेणी संगम जो है उनको प्रयागराज महाराज अपने चरणों में स्थान दें, भगवान लक्ष्मी नारायण उनकी नैया पार करें, और मृत आत्माओं के परिजनों को भी यानी सहन शक्ति दें, शांति दें इस दुख को सहन करने की। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।